Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 9 science chapter number 10. The name of this chapter is the gravitation and it is the third part of this chapter. Now today topic is motion of objects under the influence of the gravitational force of the earth. As g is the constant near the earth, all the equation for the uniformly accelerated motion of the object become valid with the acceleration and the replace g. The equation of the motions are v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने बेटा चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्टडी किया है और वहाँ पर हमने क्या किया था कि वहाँ पे g था, है ना, तो उसे हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है और ये जो वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पर मिली हैं. हियर u v आर द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी. यहाँ पर जो इन तीनों इक्वेशन के अंदर आपको u और v दिखाई दे रहा है, इट्स अ इनिशियल. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है एंड s इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम t और s जो है वो डिस्टेंस है. These three equations are the very important to sort out the numerical. सो आप इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लें. मास और वेट के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नाउ यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वेट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद द विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. ठीक है ना, तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ इजिकल टू वैल्यू होता है एम इंटू ए. बट बिकॉज ऑफ हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ग्रेविटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ए को रिप्लेस कर देंगे किससे? जी से. सो वैल्यू जो इस चैप्टर में हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे? एफ इजिकल टू एम इंटू जी. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो डब्ल्यू इजिकल टू एम इंटू जी. एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यदि हम वहाँ पे बात करें, मून के बारे में बात करते हैं, तो हमें अर्थ और मून की जो मास और जो रेडियस है उन्हें हमने यहाँ पर बताया है. नाउ द नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आर हियर. न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन इज द एफ इजिकल टू जी एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इजिकल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर ई. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी. तो इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने इक्वेशंस आपको अभी बताई हैं वो इक्वेशन भी हम लोग लेंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रेशर के बारे में तो हमें पता ही है, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है. नाउ we are going to study some questions, Newton's questions. If the force of gravity is being exerted on an object on earth, यदि हम ये कहते हैं कि भाई जो ग्रेविटी है वो अर्थ के द्वारा लगाई जाती है, then what is the origin of the force? तो force का origin क्या है? एंड न्यूटन्स रियलाइज वॉज दैट द फोर्स मस्ट कम फ्रॉम द अर्थ. तो न्यूटन ने जब ये रियलाइज़ करा कि जो फोर्स है वो कहाँ से आता है? अर्थ से आता है. ही फर्दर रियलाइज दैट दिस फोर्स मस्ट बी व्हाट कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट. तो ये किस पे डिपेंड करता है? उनके ऑर्बिट्स पे डिपेंड करता है. इसकी हमें कुछ डिटेल स्टडी करनी है. नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यू इज हाफ ऑफ अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ पेयर. अर्थ excrete a downward force on you and you exert a upward force on earth. When there is such a large difference in the two masses, the reaction force is undetectable, but for two objects with the masses closer in size of each other it can be significant. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, और यदि हम किसी पार्टिकल और अर्थ के बीच में बात करें तो भाई वहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स होता है. तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ हमारे चारों तरफ घूमे, हम ही क्यों अर्थ के साथ में घूम रहे हैं, है ना? हमें ऐसा फील नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अर्थ जो है वो घूम रही है और उसके साथ में हम भी घूम रहे हैं, यही होता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर हैव अ लॉट ऑफ द डिफरेंस द वैल्यू ऑफ द मासेस. जो हमारा मास है और जो अर्थ का मास है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है ना, इसीलिए जो अर्थ है वो हमें अट्रैक्ट करता है, हम अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते. सेम ऐसा ही मून और अर्थ के बीच में भी होता है
कि मून ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सक्रेटेड ऑन द मून बाय अर्थ, मून भी अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और अर्थ जो है वो भी लगाती है, लेकिन मास किसका ज़्यादा है, अर्थ का ज़्यादा है, इसलिए वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सेम यदि हम कंपैरेटिवली स्टडी जो है वो सन और अर्थ के बीच में करेंगे, वहाँ पे जो मास ऑफ द अर्थ है वो सन की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता। ठीक है, समझ में आया बेटे? तो फोर्स के साथ में जो मास है वो भी वैल्यूबल है ना। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया है और ये जितना भी है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना। यहाँ पर हमारे पास में ये आया है कि एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन जो है उसके साथ में एक माइनस का साइन है ना, इस वाली स्लाइड में एक माइनस का साइन है। तो ये क्या कह रहा है, द लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन अ वेक्टर फॉर्म, ये फैक्टर फॉर्म के अंदर भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नेगेटिव साइन मीन्स इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, आर नॉट वी ग्लैड इट्स नॉट रिपल्सिव। तो F इजिकल टू 1 2 यानी 1 से 2 की तरफ जो अट्रैक्शन लगाया गया है तो उसको हम लोगों ने माइनस के साइन से शो किया है। नाउ स्पेसक्राफ्ट एट 2RE, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअल में जो इंटरनल क्वेश्चन पुटअप होंगे ना बेटे इस चैप्टर में, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। अ स्पेसक्राफ्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्वाइस द अर्थ रेडियस, जो स्पेसक्राफ्ट है उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो अर्थ के रेडियस से ट्वाइस होता है। अर्थ रेडियस जो है वो है 6320 किलोमीटर और अर्थ का जो मास है वो है 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। यदि हम Fg की बात करते हैं देन G is a multiplier by small m into capital M E upon R square. Mass of the spacecraft is small m. At surface R is equal to RE, Fg is equal to weight and mg is equal to जो फॉर्मूला है हमने वो लिया है and R is equal to 2RE, Fg is equal to Gmme upon 2RE अपन का स्क्वायर और 1/4 mg इज इक्वल टू 4900 न्यूटन। नाउ फोर्स ऑन द मून, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ बोथ द अर्थ एंड द सन अज्यूमिंग दे आर एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। यदि हम ये माने कि जो मून है और जो अर्थ है वो एक राइट एंगल के अकॉर्डिंग है, नीचे की तरफ जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो FMS है और जो मतलब कि फोर्स एंड मास ऑफ सन, और यदि हम FME की बात करते हैं तो वो है फोर्स है और मास ऑफ द अर्थ है, उसको हम लोगों ने वहाँ रिप्रेजेंट करा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है जैसे कि हमने थीटा से शो किया है। तो ME का वैल्यू कितना है बेटा, मास ऑफ अर्थ कितना है और मास ऑफ मतलब ME का जो वैल्यू है वो हमने कितना लिया है 5.99 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, जो कि कांस्टेंट है, इसमें हम लोग चेंज नहीं करते हैं। मास ऑफ मून कितना है, तो मून कितना होगा 7.35 इंटू 10⁻22। मास ऑफ सन कितना है 1.99 इंटू 10⁻30। RME कितना है 3.85 इंटू 10⁸ और RMS कितना है 1.5 इंटू 10⁻11। F इज इक्वल टू क्या है बेटा FME प्लस FMS। नाउ जब हम लोग इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू आती है और वो वैल्यू कितनी है 1.99 अपॉन 4.34। जब हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो थीटा की वैल्यू आती है 24.6 डिग्री। नाउ ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, तो हमने ये देखा कि भाई ग्रेविटेशन जो अट्रैक्शन होता है उसको तो स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द रिलेशन बिटवीन द कैपिटल G एंड द स्मॉल g। Obviously, it's a very important to distinction in between the capital G and the small g. They are obviously very different physical quantities. ये दोनों ही बिल्कुल different physical quantities हैं। And capital G the universal gravitational constant है, it is the same everywhere in the universe. capital G का जो वैल्यू है वो यूनिवर्स में हर जगह के ऊपर सेम होगा और इसका वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10⁻11। नाउ इट्स ऑलवेज सेम ऑन एवरी लोकेशन, हर लोकेशन पे ये सेम रहता है कौन, कैपिटल G। एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉल g द एस्केलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये वो है जो कि ग्रेविटी की वजह से जो एस्केलेशन में चेंजेस आए हैं और इसे हम इसकी जो वैल्यू है वो हम लेते हैं 9.80 है ना, और अप्रॉक्स लेते हैं। कहीं कहीं पे जब हम न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करेंगे वहाँ पे हम स्मॉल g का जो वैल्यू है वो 10 भी लेंगे, ठीक है। एंड अर्थ सरफेस G वेरियस विद द लोकेशन,
तो नाउ नेक्स्ट जी इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल जी, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑन अ अर्थ सरफेस, हमने अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट माना है। यहाँ पर एम ई इज़ द मास ऑफ द अर्थ है, आर ई जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। नाउ लेट अस द अर्थ इज़ अ यूनिफॉर्म परफेक्ट स्फीयर, तो यदि हम मानते हैं कि जो अर्थ है वो एक यूनिफॉर्म परफेक्ट स्फीयर है, देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एम एफ जी इज इक्वल टू एम जी होगा, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ एम एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर है। नाउ सेटिंग दीज इक्वल गिव्स कितना होगा हमारे पास में, ऑल क्वांटिटीज ऑन द राइट आर द मेजर्ड, और एम जी का जो वैल्यू है वो आया है हमारे पास में कैपिटल जी एंड इज अ मल्टीप्लाई बाय द एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर ई, एंड द स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो है हमारे पास में कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम ई यानी मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर ई। तो जी का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लेंगे 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ना यूजिंग द सेम प्रोसेस वी कैन वेक अर्थ, इसी तरह का हम यूज़ करके जो अर्थ है उसके बारे में भी सेम स्टडी हम कर सकते हैं। ना इफेक्टिव एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि हम इफेक्टिव एस्केलेशन के बारे में बात करें ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एस्केलेशन चेंजेस हैं यदि हम उसकी बात करते हैं तो हम ये देते हैं कि एस्केलेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ सेंटर, राइट द ग्रेविटेशन फोर्स एज अ एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है एम जी के अंदर। नाउ जी डैश जो है एम जी डैश है, तो जी डैश क्या है, इज अ इफेक्टिव एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम ई अपॉन आर स्क्वायर होगा। ओके, नाउ एल्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन द जी, तो यहाँ हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एल्टीट्यूड है वो जी पे डिपेंड करता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज अ सम डिस्टेंस एच, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने एच से रिप्रेजेंट करा है, देन अबव द अर्थ सरफेस बिकम्स इज द E E plus H again set the gravitational force equal to the mg, and this gives the small g is equal to capital G m e upon r e plus h का whole square. This show that the g is the decrease with the increasing altitude. यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड को बढ़ाते जाते हैं तो वैल्यू ऑफ द g जो है वो डिक्रीज होती जाती है, एंड r इज द इन्फिनिटी, जो वैल्यू ऑफ r है वो इन्फिनिटी है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस जीरो। ठीक है, यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हमने आपको डिफरेंट एल्टीट्यूड्स जो है वो शो किए हैं, एल्टीट्यूड डिपेंडेंस ऑफ जी। तो क्या एल्टीट्यूड्स हैं, तो देखिए न्यूयॉर्क के अंदर जो एलिवेशन है वो है हमारे पास 0 है, जी का जो वैल्यू है वो 9.803 है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर 9.8 है, डेनवर के अंदर हम 9.7 है, इसके अलावा इक्वेटर के ऊपर 9.7 है, नॉर्थ पोल के ऊपर 9.8 है। सो it is the third part of this chapter is completed. The next part of this chapter I will be explaining to you the next part of this chapter. Thank you very much students.